Hello everyone, the Hindu newspaper vocabulary 2020 शब्दकोश है। टारगेट ऑडियंस, कौन लोग देख सकते हैं? यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आईएएस, बैंकिंग आईबीपीएस, एसएससी, रेलवे, स्टेट सर्विस और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे, वो लोग भी देख सकते हैं। और वो सभी एवरीबॉडी जो अपना वोकेबुलरी नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ओके, ये लेसन 1 है। इसमें हम इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड वर्ड्स पढ़ेंगे और उनका सिनोनिम्स भी पढ़ेंगे। ओके, नंबर 1, सकम्ब। सकम्ब ये वर्ड, इसका मीनिंग है डाई मीन्स मरना, फॉल अंडर अधीन होना, बी डिपेंडेंट मतलब किसी पे निर्भर होना, सरेंडर मतलब समर्पण करना, फेल टू रेसिस्ट प्रेशर, टेम्पटेशन और सम अदर निगेटिव फोर्स। मीन्स आप असफल रहते हैं, असफल हो जाते हैं, यानी कोई दबाव हो, कोई लालच हो या कोई अदर निगेटिव फोर्स को रोकने में असफल हो जाना, ये सकम्ब कहलाता है। ठीक है। नंबर 2, टेम्पटेशन। टेम्पटेशन मीन्स होता है डिजायर, इच्छा, अर्ज, वही मतलब है लालच, लालच, इच्छा, इंक्लाइनेशन, झुकाव, ग्रीडीनेस, लालचपन, सॉलिसिटेशन, ये पूरे मीनिंग वही है। और ये लालच कहलाता है। ये पूरे सिनोनिम्स हैं, इनके पर्यायवाची शब्द हैं। नंबर 3, क्यूशन। क्यूशन का मतलब है पिलो, तकिया। और सॉफ्टन द इफेक्ट ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन, मतलब किसी प्रभाव को कम कर देना, है ना। जैसे कुछ ज़्यादा प्रभाव होने वाला था, कुछ भी है, किसी प्रभाव को कम कर देना, रोकना, किसी प्रभाव को रोकना। ठीक है। एयरबोर्न, नंबर 4 में। नंबर 4 में क्या है? एयरबोर्न। एयरबोर्न का मतलब है ट्रांसपोर्टेड बाय एयर, मतलब वायुवाहित। वायुवाहित मतलब अगर कोई चीज़ एरोप्लेन द्वारा लाई गई है उसे हम क्या कहेंगे? एयरबोर्न। या फिर हवा द्वारा कोई चीज़ लाई गई है, ट्रांसपोर्टेड बाय एयर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एयरबोर्न। ठीक है। नंबर 5 में है फेक। तो फेक मीन्स चीट, धोखा, फोर्जरी करना, काउंटरफिट, नकली, है ना, कोई चीज़ होना, फेक होना, नकली होना। ठीक है। डॉक्टर मतलब जैसे कोई वीडियो हो या डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, इन सारी चीज़ों को इस समय डॉक्टर कर देते हैं लोग, है ना। वीडियो को एडिट करके डॉक्टर्ड वीडियो बन जाते हैं, तो ये डॉक्टर है ना। फेक, चीट करना। और मॉकअप, बनावटी, मॉकअप मतलब बनावटी। आगे नंबर 6, बाउच। बाउच मीन्स क्या होता है? वारंट, जमानत देना, कंफर्म, है ना, अफर्म, क्लियर करना, किसी चीज़ को कंफर्म करना, वेरीफाई करना, है ना। अटेस्ट टू, सपोर्ट करना, बियर विटनेस टू, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, जिम्मेदार होना किसी चीज़ के लिए, स्टैंड बेल फॉर, जमानत देना, ये बाउच कहलाता है। नंबर 7, विजिलेंट। तो विजिलेंट का मतलब है सतर्क होना, कीपिंग केयरफुल वॉच फॉर पॉसिबल डेंजर और डिफ़िकल्टीज, संभावित जो कोई खतरा हो, डिफ़िकल्टीज, कठिनाइयों के बारे में चौकन्ना होना, विजिलेंट होना। वॉचफुल मतलब वही पूरे पर्यायवाची शब्द हैं। वॉचफुल, स्लीपलेस मतलब सोना नहीं, चौकन्ना रहना। सर्कुमस्पेक्ट वही मतलब है। ठीक है। अबेक
जागृत रहना, रेडी तैयार रहना, काशस सावधान रहना, ऑन दी लुकआउट जैसे लुकआउट नोटिस जारी नहीं हो जाता यानी चौकन्ना रहना, अलर्ट रहना, पेइंग अटेंशन ध्यान देना, ये विजिलेंट मीन्स सारे होते हैं, ये सारे मीनिंग है। ठीक है। और नंबर 8 में है विजिलेंटी। विजिलेंटी का मतलब है सतर्कता समिति का सदस्य, मतलब ए मेंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्राई टू प्रिवेंट क्राइम और पनिश क्रिमिनल्स इन ए कम्युनिटी। अगर एक सदस्य है यानी लोगों के समूह में कोई सदस्य है होता है विजिलेंटी, और वो यानी क्या काम करता है, वो क्राइम को रोकता है, कोई क्राइम है ना को रोकता है, या फिर क्रिमिनल कोई है तो उसको दंडित करता है। क्राइम को रोकना या क्रिमिनल को दंडित करने का काम करता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि उनका विश्वास है कि ये काम पुलिस नहीं कर रही है। ठीक है, लीगल अथॉरिटी ये काम नहीं कर रही है। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 8 में क्या है? ओके 8 पढ़ लिया। 9 में ग्रैंजर। ग्रैंजर में ग्रैंजर मीन्स क्या होता है? मैग्निफिसेंस। मैग्निफिसेंस मीन्स वैभवपूर्ण, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि, प्रॉस्परनेस वही समृद्धिपन, स्प्लेंडर शान, ग्लोरी है ना वही वैभव शान, ग्रेटनेस महानता, इम्प्रेसिवनेस कोई चीज़ एकदम इम्प्रेसिव होना, ग्लोरियसनेस वैभवपूर्ण, और सुपर्बनेस कोई चीज़ एकदम सुपर्ब होती है ना, उसे हम बोलते हैं ग्रैंजर। नंबर 10 एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब है मिसफॉर्च्यून, मतलब कोई विपत्ति आपत हो, कैलेमिटी आपदा जैसे डिजास्टर है ना, फैटलिटी, प्लेग, डिफ़िकल्टीज कठिनाइयाँ, सफरिंग, बैड लक है ना, ट्रबल, हार्डशिप, ट्रेजिडी, पेरिल, जिंक्स मुसीबत, ट्राइब्राच ये मुसीबत ही होता है, स्ट्रेट मुसीबत, और मिस एडवेंचर। तो ये पूरे हैं इसके एडवर्सिटी के सिनोनिम्स। क्लियर है। मिलाओ। मिलाओ नंबर 11 में है। इसका मतलब क्या है? ट्यूनफुल मतलब मधुर, ट्यूनफुल, पीसफुल शांतिपूर्ण, राइप परिपक्व, मैच्योर परिपक्व होना, हैप्पी प्रसन्न, जॉयफुल आनंदित, लग्जरियस डिलाइटफुल, ये पूरे मीनिंग वही है। जूसी राइपन, इसका वर्ब में यूज करेंगे तो राइपन परिपक्व होना, मैच्योर होना है ना, सॉफ्टन होना। तो ये पूरे इसके सिनोनिम्स और ये वर्ब 3 तो हो गए। आगे देखते हैं 12 में लैप्स। अक्सर हम लोग बोलते हैं कि ये लैप्स हो गया। लैप्स मीन्स गो डाउन है ना, गिरना, फाल वही गिरना, स्लिप सरकना, स्लाइड एक्सपायर ख़त्म हो जाना, वाइड इनवैलिड हो जाना कोई चीज़, आउट ऑफ डेट डेट ख़त्म हो गई है, टर्मिनेटेड या बिकम ऑब्सोलीट पूरा मीनिंग वही है, लैप्स हो जाना। नंबर 13 कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब है ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन मतलब अपमानित, डिसरिस्पेक्ट, कंडेमनेशन, अफरेंट, इंसल्ट, डिस्ग्रेस, डिसऑनर, हेट, डिस्गस्ट, डिसलाइक, डिसोबीडियंस, इनसबॉर्डिनेशन, नॉन कन्फर्मिटी। तो ये पूरा कंटेम्प्ट यानी अपमान का सिनोनिम्स हैं। 14 सेंट्रलिटी। सेंट्रलिटी सेंट्रलिटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग essential और ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट हो है ना, उसके अंदर एक क्वालिटी हो कि वो बहुत इसेंशियल, ग्रेटेस्ट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, इसेंशियल हो, तो उसे हम बोलते हैं कि सेंट्रलिटी है ना।
उसकी सेंट्रलिटी का पता चलता है इससे। या और इसका दूसरा ये मीनिंग भी है कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग द मिडिल ऑफ समथिंग और समवेयर, यानी किसी चीज़ या किसी जगह पे, कहीं पे कोई चीज़ केंद्र में होने का क्वालिटी होना, उसके अंदर सेंट्रलिटी होता है। नेक्स्ट 15 डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन मीन्स ट्रांसफ़र करना, हैंड ओवर है ना, इंटरेस्ट कर देना। डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण करना। डेलीगेशन सौंपना, भेजना। डिस्ट्रीब्यूशन बांटना। द ट्रांसफ़र और डेलीगेशन ऑफ पावर, मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नीचे मतलब स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को अगर पावर ट्रांसफ़र करती है तो ये डिवोल्यूशन है। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लोकल रीजनल प्रशासन को पावर सौंप दे, है ना, तो ये क्या है, डिवोल्यूशन है। इसका मतलब और भी होता है डाउनफॉल, विनाश होना, डिटीरियोरेशन, डिजनरेशन, ये सारे मीनिंग है इसके। स्टाइफल नंबर 16, स्टाइफल मीन्स प्रेस, दबाना, कंप्रेस, वही मीनिंग है। क्लैंप, स्क्वीज, चोक, गला घोंटना। एस्फिक्सिएट, गला घोंटना। स्ट्रैंगल, वही गला घोंटना, फांसी देना। स्ट्रैंगुलेट, वही मीनिंग है, फांसी देना। सफोकेट, गला घोंटना। वेरी हॉट भी होता है, बहुत गर्मी होना। तो ये पूरा हो गया इसका सिनोनिम्स। स्टीप नंबर 17, स्टीप का मतलब है डैम्प, गीला करना, सोक, गीला करना। ह्यूमिडिफाई, नम करना। और इसका और भी मतलब है इरेक्ट, सीधा। वर्टिकल मतलब लंबवत, परपेंडिकुलर। अपराइट, सीधा। अनफेयर, इसका मतलब ये भी होता है अनफेयर मतलब अनुचित। इन अप्रोप्रिएट मीन्स अनुचित। इम्प्रॉपर, अनजस्ट। ठीक है, तो ये पूरे मीनिंग हो जाते हैं स्टीप के। इसके अलावा प्राइस में जैसे एक्सपेंसिव, बहुत महंगा। डियर, कॉस्टली। हाई, एग्जॉर्बिटेंट, एक्सेसिव, अनरीजनेबल। तो ये पूरे मीनिंग होते हैं स्टीप के। नेक्स्ट टैली मतलब मैच करना। कॉरेस्पॉन्ड, मिलना, मतलब दोनों मैच होना। पैरेलल, बी फिट होना। फिगर आउट, गणना करना। एड अप, जोड़ना। न्यूमरेट, काउंट, गिनना। कंप्यूट मीन्स वही टोटल करना। कैलकुलेशन करना। फिट होना। सूट और कोरिलेट, ये पूरे टैली के मीनिंग हैं। फर्स्ट मीन्स तो पहला होता है, लेकिन इसमें यस लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि सेलेबल गुड्स ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, है ना, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोई वस्तु होती है उसको फर्स्ट बोलते हैं। क्लियर है। और सेकंड्स क्या है? सेकंड्स मतलब एन एक्स्ट्रा सर्विंग ऑफ द फूड गिवन आफ्टर द फर्स्ट सर्विंग हैज़ बीन ईटन। अगर पहली बार जैसे भोजन दिया जाता है और वो ख़त्म हो गया तो जो दोबारा दिया जाता है उसको सेकंड्स बोलते हैं। इसके अलावा जो जैसे फर्स्ट हाई क्वालिटी की वस्तुओं को बोलते हैं फर्स्ट, उसी तरह सेकंड्स को ये जो ख़राब क्वालिटी का, थोड़ा ख़राब क्वालिटी का जो वस्तुएं होती है स्टोर में होती है उनको सेकंड्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा फॉल्ट्स होता है। और सेकंड्स मीन्स क्या होता है? टेम्पररी ट्रांसफ़र ऑफ एन ऑफिसर, किसी ऑफिसर को कुछ टाइम के लिए टेम्पररी ट्रांसफ़र करना भी सेकंड्स में आता है, सेकंड मीन्स होता है। और किसी को सपोर्ट करना, फॉर्मली सपोर्ट करना, वोट फॉर, ठीक है, जैसे कोई एमएलए या फिर प्रेसिडेंट का वोट इलेक्शन होने वाला है तो उसको सपोर्ट करना, जैसे उसको सेकंड्स करना, है ना, ये पूरे सेकंड्स की मीनिंग है। तो ये 20 वर्ड्स हो गए और इनके सिनोनिम्स हो गया। और आज के लेसन में इतना ही। दैट्स ऑल इन दिस लेसन। रिमेन विद अस, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।